स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसागर एकेडमी। ये वीडियो का सब्जेक्ट मैटर है नेगेटिव कंपाउंडिंग एंड डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। फंडामेंटली देखें तो ये टॉपिक भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीरीज का ही हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर भी शुरुआत कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला CAGR फॉर्मूला से ही होती है। तो लेट्स राइट द CAGR फॉर्मूला। AN हमने ये सीरीज के फर्स्ट चार्ट में डिस्कस किया है, फर्स्ट वीडियो में, इज इक्वल टू P 1 प्लस R रेज टू, यहाँ पर आपको पता है कि AN इज फ्यूचर वैल्यू, P is present value, R is rate of interest or rate of return, per period, and N is number of periods. अभी नेगेटिव कंपाउंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि R नेगेटिव होता है, बाकी all other parameters are as they are. R नेगेटिव होता है. So if R is negative, it means negative compounding. You can write with me. For WDV method of depreciation, एक्चुअली नेगेटिव कंपाउंडिंग का ही एक एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन रेट है ये बेसिकली नेगेटिव CAGR है। तो सेम फॉर्मूला यूज होती है, वहां पर सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में कि PV will be the cost of the asset. Cost of the asset. आपको पता है कि depreciation is basically a reduction in the value of the asset due to passage of time, due to use, due to wear and tear. So cost of the asset. तो P की जगह पे आ जाएगा cost of the asset, and FV it will be the balance in the asset account at the end of the nth year. R will be nothing but, in that case, rate of depreciation. But you have to treat it as negative rate. जैसे for example, R is equal to depreciation rate is 20%. उसको हम लेंगे minus 0.2 डेसिमल में. 20% divided by 100.2, and because ये negative rate है, minus 0.2. N will be number of years. तो ये हो गया आपका WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला. सेम, जस्ट टेक R एज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेगेटिव. तो अभी डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं. तो पार्ट ए में हम एक एग्जांपल लेंगे. व्हेन rate of return is negative, when the rate of return or when the rate of return is negative. So what happens? ये टाइटल है डिस्कशन का, तो मैं थोड़ा उसको अलग कलर में लिखता हूँ, डार्क ब्लू कलर में. ओके,
तो अभी सपोज मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टर है, मिस्टर एक्स, he has invested 10,000 rupees અને उनका रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है, सपोज कि 15%, 10% लेता हूं मैं, सपोज कि 10%, तो डेसिमल में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 0.1, ये नेगेटिव है, सो माइनस साइन लिखा है आगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न? एट द suppose this 10% is per year, so at the end of every year the wealth of Mr. X, the value of investments of Mr. X decreases by 10%. So अभी at the end of what will be his balance? Question ये कि what will be his balance? By way of example, at the end of say 5 years, तो हम ये इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते पार्ट ए में. देखो यही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है ए5 हमको कैलकुलेट करने का है. तो P इज इक्वल टू 10,000, CAGR फॉर्मूला ही लेते हैं, R इज इक्वल टू माइनस 0.1. So let's work out. So what is A5? A5 is equal to P 1 plus R raised to N 10,000 multiplied by, तो 1 plus R, यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहिए आप, तो 1 plus 1 minus 0.1, 1 plus minus 0.1 means 1 minus 0.1 और 1 minus 0.1 raised to 5, तो ये हो गया 10,000 multiplied by 0.9 raised to 5. अभी आप इसको कैलकुलेट कीजिए. $5904.90. मीन्स एट द एंड ऑफ 5 years उनका जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होके हो जाएगा ₹5904.90. तो ये हो गया व्हाट हैपन्स व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज नेगेटिव. पर यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है, देखो कि फॉर एवरी ईयर फॉर 5 years रेट ऑफ रिटर्न इज नेगेटिव एट 10%, सेम नेगेटिव रेट एवरी ईयर. तो सपोज कि डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट रेट है, तो हम ईयर वाइज कैलकुलेशन करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज the rates of return are as follows. Rates of return. Suppose in year 1, here I am discussing different rates, different years. Different rates in different years. तो देखते क्या होता है. सपोज कि इन ईयर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें नेगेटिव रेट था -10%, इसमें नेगेटिव रेट था -8%, इसमें था सपोज -12%, -7%,
0.11%। तो हर एक ईयर का अलग कैलकुलेशन करेंगे, तो कैसे होगा देखो, लेट्स कैलकुलेट EFI। तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगी, P तो 10,000 है, तो 1 प्लस 5 ईयर्स के रेट है 1 प्लस R1 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R3 multiplied by 1 plus R4 multiplied by 1 plus R5. So let's work out. So here 10,000, ये सब इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए फॉर डिफरेंट ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। तो हो जाएगा चलो इनटू, चलो फर्स्ट R इज इक्वल टू माइनस, डेसिमल में यहाँ पर मैंने लिखा है 0.1 डिवाइडेड बाय 100 0.08, ऑफ कोर्स माइनस है ये सब, तो माइनस 0.12 माइनस 0.07 माइनस 0.11। तो इसमें 1 में ऐड करते हैं तो एक्चुअली डिडक्ट कर रहे हैं, माइनस फिगर ऐड करते हैं मतलब डिडक्ट करते हैं। तो 1 में माइनस 0.1 ऐड करो तो आपको मिलेगा 0.9। तो सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में 0.08 माइनस 1 में 0.08 माइनस 0.08 ऐड करो तो हो जाएगा 0.92। थर्ड ईयर में 1 में माइनस 0.12 ऐड करो मगर मतलब 0.12 डिडक्ट करो तो हो जाएगा 0.88। तो फोर्थ ईयर में हो जाएगा 0.93 और फिफ्थ ईयर में हो जाएगा 1 में 0.11 माइनस करो या माइनस 0.11 ऐड करो 0.89। तो लेट्स वर्क आउट, उनका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 10,000 इंटू 0.9 इंटू 0.92 इंटू 0.88 इंटू 0.93 इंटू 0.89। तो ये हो जाएगा ₹6030.95। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर नेगेटिव रेट्स ऑफ रिटर्न है इन डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट रेट्स ऑफ रिटर्न। ओके, तो अगर कोई बीच के कोई साल में पॉजिटिव रिटर्न है तो उस साल में आप आर को पॉजिटिव ले लो। फॉर एग्जांपल सपोज कि थर्ड ईयर में 12% पॉजिटिव है तो यहां पर इन प्लेस ऑफ थर्ड ईयर में हमने कितना लिया था 0.88, तो यहां पर इनकी जगह पे हम लेंगे 1.12 क्योंकि अभी 0.12 हम ऐड करेंगे। तो ऐसे होता है। तो हमने एक एग्जांपल भी ले लिया ऑफ कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज नेगेटिव। अभी पार्ट बी में हम WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं और इस पार्ट में मैं आपको क्विक कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो क्योंकि ये बहुत जगह पे सीए के कोर्स में आपको जरूरत पड़ेगी WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इन अकाउंटिंग, इन इनकम टैक्स, इन FM, इन AFM। तो शॉर्ट ट्रिक्स ये यहां से ही हम डिराइव करेंगे। तो ये सेम फॉर्मूला है वही हम यूज करेंगे। देखो यहां पर है AN इज इक्वल टू P 1 प्लस R रेस टू N। डिफरेंस ये है कि अभी AN की जगह पे बैलेंस आ जाएगा और P इज कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो सपोज कि एक एसेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एसेट है तो उनकी कॉस्ट क्या है, सपोज कॉस्ट ऑफ द एसेट इज सपोज 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन रेट R इज इक्वल टू 20%, तो डेसिमल में उसको लेते हैं तो इट इज 0.2। तो आपको पता है कि इसको एक नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न की तरह ट्रीट करना है, माइनस 0.2। फिर द क्वेश्चन इज के व्हाट इज द बैलेंस एट द एंड ऑफ
say fourth year. So what will be the balance at the end of fourth year? That is the question mark. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो we want A4. We want A4. What will be A4 here? देखो A4. तो P की जगह पे कॉस्ट लेते हैं 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय देखो 1 प्लस R. चलो R माइनस 0.2 लेना है, माइनस 0.2. ये डेप्रिसिएशन रेट हो गया. एट द एंड एट द फोर्थ ईयर मीन्स रेज टू 4. तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख इंटू 0.8 रेज टू 4. तो कितना हो जाएगा देखो, वन लाख इंटू 0.8 रेज टू 40960. तो बैलेंस होगा 40960. Means it is after deducting 4 years of depreciation. What will be the depreciation for the first year? 1 lakh into 20%, 20,000. And what for the second year? चलो 1 lakh minus 20,000. तो 80,000, 80,000 पे 20%, 16,000. So ऐसे 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, वो डिडक्ट करो तो भी सेम फिगर आएगा. यहाँ पर इसको हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेट किया है. तो ये हो गई फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक कि आपको कॉस्ट को 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट इन डेसिमल, उसको नंबर ऑफ पीरियड से पावर करके उसको कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है. तो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द बैलेंस एट द एंड ऑफ दैट नंबर ऑफ ईयर्स. ओके. तो सेकंड, सपोज कि यू वांट टू नो द डेप्रिसिएशन फॉर अ पर्टिकुलर ईयर स्ट्रेट अवे without calculating the depreciation for earlier years. So suppose कि we want depreciation for 7th year. तो पहले हम क्या करेंगे कि we will work out balance at the end of the 6th year. What will be the depreciation for the 7th year? Balance, opening balance of the 7th year means closing balance of the 6th year multiplied by rate of depreciation, which is 0.2. So what will be the closing balance at the end of 6 years? So let's work out. So A6, so it will be 1 lakh multiplied by 0.8 raised to 6. तो ये कितना आ रहा है? तो 1 लाख इंटू 0.8 रेज टू 6. तो 26,214.4. ओके. अभी इनका 20%. व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द 7th ईयर? इट विल बी 26,214.40 multiplied by 0.2. तो ये हो जाएगा इंटू 0.2. तो 5242.88. ऐसे आप किसी भी ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन फॉर अर्लियर ईयर्स. किसी भी ईयर के एंड पे या बिगिनिंग पे बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से. वैसे 2 स्टेप में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड देन वी विल कंक्लूड. सेकंड एग्जांपल, सपोज एक एसेट का कॉस्ट है 40,000 and depreciation rate is suppose 15%. तो हमको कैलकुलेट करना है
balance at the end of, suppose we want to calculate balance at the end of third year, तो ये क्या हो जाएगा, चलो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डेसिमल में कितना हो जाएगा, डेसिमल में इज इक्वल टू माइनस 0.15, depreciation means 0.15, so it will be 1 minus 0.15 means 0.85 raised to 3, तो ये हो जाएगा 0.85 raised to 3 डायरेक्ट 24565. सपोज हमको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन फॉर द 8th ईयर, तो हम क्या करेंगे, पहले देखो 40,000, पहले हम 7th ईयर का बैलेंस निकालेंगे, तो इंटू 0.85 रेज टू 7 मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज 0.15, तो क्या हो जाएगा, देखो 40,000 इंटू 0.85 रेज टू 7, 8th ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 8th ईयर का ओपनिंग बैलेंस मीन 7th ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हम निकल रहे अभी रेज टू 7, तो ये हो गया, बैलेंस आएगा इतना, मैं पहले बैलेंस लिख रहा हूं 12,823.08 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा इंटू 0.15, सो 1923.46, अगर 1923.46 को 12,823.08 में से डिडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 8th ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, वो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे 40,000 इंटू 0.85 रेज टू 8, तो ये हो गई दो शॉर्ट ट्रिक्स टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन फॉर एनी ईयर एंड क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस फॉर एनी ईयर. With this we conclude this discussion.